आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसमान में बादल थे और कभी-कभी चमकती बिजली जंगल की छाया को और डरावना बना देती थी। रणवीर और विक्रम, दो दोस्त, जंगल के बीच बने एक पुराने सुनसान तालाब के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। क्या शानदार जगह है यार। और देख, वो देख सामने चबूतरे पर मूर्ति कितनी सुंदर है। चुप कर। लगता है कोई देवी है। ऐसे मजाक मत कर। देवी नहीं, मुझे तो कोई अप्सरा लगती है। विक्रम तालाब की ओर मुड़ता है और वहीं पेशाब करने लगता है। अबे, पागल हो गया है। ये पवित्र जगह है। तुझे पाप लगेगा। विक्रम अपनी शराब की बोतल लेकर सीधा चबूतरे पर चढ़ गया। उसने बोतल उस मूर्ति के सामने रख दी। हवाओं में कुछ हलचल सी महसूस होने लगी थी, लेकिन विक्रम बेपरवाह था। देवी हो या रक्षक, आज तो तुम्हें भी हमारे साथ पार्टी करनी पड़ेगी। अबे, मैं जा रहा हूं। तू तो मरने पर तुला है। विक्रम। अरे बाबा, अब कुछ नहीं करूंगा। चल बैठ, थोड़ी देर और पीते हैं। कुछ देर में विक्रम शराब के नशे में वहीं लेट गया और गहरी नींद में चला गया। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। तभी हल्की सी छनछनाहट हुई, जैसे किसी के पायल की आवाज। विक्रम की नींद खुली। उसने आंखें खोलीं और देखा सामने लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। गोरा चेहरा, हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक। यहां आओ। विक्रम मानो सम्मोहित हो गया हो, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। वो औरत मुड़ती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। विक्रम उसके पीछे पीछे चलता है। वो दोनों जंगल के और अंदर बढ़ते हैं। हर कदम पर जंगल और गहरा होता जा रहा था। विक्रम ने उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। अचानक हवा की दिशा बदल जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। औरत वहीं रुक जाती है। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया। तुम कौन हो? उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें सुर्ख लाल, दांत बाहर निकले हुए और चेहरा राक्षसी रूप में बदल चुका था। नहीं। वो औरत एक भयानक चीख के साथ उस पर झपटी। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसके नाखून अब लोहे जैसे लंबे हो चुके थे। वो विक्रम को खींचते हुए वापस तालाब की ओर ले जाने लगी। उसके खून के निशान मिट्टी पर लकीरें छोड़ रहे थे। रणवीर की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि दूर कोई काली छाया विक्रम को घसीटते हुए तालाब की ओर ले जा रही है। विक्रम, रुक जाओ। वो दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, पानी धीरे धीरे लाल हो गया। रणवीर ने फिर चबूतरे की ओर देखा। वो मूर्ति अब वहां नहीं थी। मतलब वो कोई मूर्ति नहीं थी, वो जीवित थी। सुबह होते ही रणवीर गांव पहुंचा। कांपते हुए उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। वो मूर्ति, वो जिंदा थी। विक्रम को खींचकर ले गई तालाब में। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। वो कोई आम मूर्ति नहीं थी, वो यक्षिणी थी, उस तालाब की रक्षक। जो उसका अपमान करता है वो उसे कभी नहीं छोड़ती। अगले दिन सुबह गांव वालों ने तालाब में विक्रम की लाश देखी। शरीर पूरी तरह से फटा हुआ, चेहरा विकृत और आंखें खुली हुई।
मानो आखिरी पल में उसने मौत को देखा हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।